देख रहे हैं गुरुग्राम नाउ। गुरुग्राम में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अनिल धानक द्वारा संत कबीर शिरोमणि सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा का यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद करमवीर बोध, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, कांग्रेस विधायक शकुंतला खट्टक के अलावा कई नेता यहां पहुंचे। पंडाल में हजारों की संख्या में लोगों से भरा हुआ नजर आया। चारों तरफ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे। कांग्रेस नेता के भाषण को एक एक नागरिक ने सुना। अनिल धानक ने कहा, प्रदेश और देश में बदलाव होगा, हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। कांग्रेस मजबूत पार्टी है, देश और प्रदेश से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कार्यक्रम में पहुंचने से सभी नेताओं ने कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अनिल धानक की जमकर प्रशंसा की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुरुग्राम नाउ चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा ये कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले ये ज्यादा जोश में आ रहे हैं, ये तो इतने जोश में है, ये तो बाबा साहब को अपना भगवान मानने लग गए हैं। उन्होंने हम पे पंज कसा और उस पंज का मैं जवाब देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वालों से आपको तकलीफ तो होगी आपके दिल और आत्मा में, लेकिन बाबा साहब को हम अपना इस देश को, ये देश हमारा मंदिर है, संविधान हमारा ग्रंथ है और बाबा साहब को हम अपना भगवान मानते हैं। आपको हरियाणा में भी हम देख रहे हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 12 साल से किस रूप से इस सरकार ने हर वर्ग के हितों को लगाना काम किया, खासतौर पे गरीब के हितों को, ऐसी समाज के हितों को और सारी योजनाओं को दरकिनार करके किस तरीके से भाई को भाई से उठाकर सत्ता तो प्राप्त करी, वोट चोरी करके, लोकतंत्र की हत्या करके, षड्यंत्र रच के सत्ता पे तो काबिज हो गए, लेकिन जन भावनाओं को लेकर नहीं चल सरकार। सब जानते हैं कि लोग इस सरकार को बदलना चाहते थे। 10 साल की सरकार से दुखी आ गए थे। हरियाणा में माहौल था बदलाव का माहौल था कि नहीं था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथ उठाकर वाले बदलाव चाहते थे, लेकिन इन्होंने साजिश रच कर चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके इनके पास अपार काला धन जो अर्जित हो चुका है, उस अपार काले धन का दुरुपयोग करके चुनाव में हर तरह के साजिश षड्यंत्र करके मीडिया, सोशल मीडिया कैसे भी कर सत्ता हासिल कर ली। लेकिन जनता के अधिकारों को, जनता के सारी योजनाओं को दरकिनार करके जन भावनाओं को छोड़ के चल रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आपको याद होगा चुनाव से पहले एक एक करके योजना इन्होंने चुनाव से पहले सारी बड़े बड़े वायदे किए और चुनाव के बाद भूल गए। इन्होंने कहा चुनाव के अगले दिन लाडो लक्ष्मी योजना लागू करेंगे, महिलाओं को 2100, हर महिला को हरियाणा में हर महिला को 2100 हर महीने की पेंशन देंगे। मगर आज आपके सामने भूल गए। इन्होंने कहा बड़े बुजुर्गों की पेंशन, कांग्रेस का वायदा था कि 6000 देंगे, इन्होंने भी कहा 6000 देंगे। आज 2 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ कितने बड़े बुजुर्गों को 6000 पर पेंशन देंगे? इन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा था कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, जैसे उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में मिल रहा था, हिमाचल की हमारी सरकार में मिल रहा था, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाएंगे। आज 2 साल हो गए सरकार को माताएं बहने बैठी है, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर आया कि नहीं आया? आप उसे जानते। इन्होंने कहा, नायक सिंह जी ने सोनीपत में जनसभा करके कहा, जनता में जब भारी विरोध हो गया कांग्रेस पार्टी की सरकार में, हुड्डा जी की नेतृत्व की सरकार में, जब 100 गज के प्लॉट देने की योजना 10 साल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार में चली, 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले। 10 साल खट्टर साहब ने आते वो स्कीम बंद कर दी। जिस दिन मुख्यमंत्री की ओट ली, खट्टर साहब ने शपथ ली, उसके 1 हफ्ते के बाद उस योजना पे रोक लगा दी और 10 साल तक तो एक परिवार को 1 गज का प्लॉट भी नहीं मिला।
ऐसी समाज के किसी परिवार को, गरीब किसी परिवार को वक्त नहीं मिला और लोगों में ज्यादा इस बात को लेकर रोष हुआ तो सोनीपत में रैली करी चुनाव से 1 हफ्ते पहले और नायक सिंह जी ने कहा कि चुनाव में सरकार बीजेपी की बन गई 100 करके प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू कर दो। लेकिन यूं की योजना जहां 2014 में रुकी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।